मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज मैं बात करने वाली हूँ पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की। ये विजुअलाइजेशन इतनी पावरफुल टेक्निक कैसे है, ये विजुअलाइजेशन है क्या, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं और इससे हम क्या अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्रश्न आएगा, क्या मैं पिक्चर्स देख के, क्या मैं विजुअल देख के, क्या मैं अपनी सक्सेस को अचीव कर सकती हूँ? हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने किसी डियर वन को याद कीजिए तो आपके पास सामने क्या आएगी? उसकी सबसे पहले पिक्चर आएगी। अगर मैं आपसे कहूं अपनी कार को देखिए तो सबसे पहले आपके अंदर उसकी एक पिक्चर आएगी। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि पिक्चर्स, विजुअल्स हमारे लिए इमेजेस कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सेइंग है, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। जैसे कि एक पिक्चर 1000 शब्दों से भी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पिक्चर, इमेजेस हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में वो इजीली अंदर जाती है और हम उससे ज्यादा रिलेट करते हैं। यहाँ पे समझना जरूरी है कि जो हमारा ब्रेन है वो जो हम फिजिकली कर रहे हैं या हम सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, उसके डिफरेंस को नहीं समझता। जैसे कि अगर मैं कहूँ आप किसी पास्ट मेमोरी को याद कीजिए तो आप उसकी पिक्चर्स लाके उसको याद करके दुखी भी हो सकते हैं, खुश भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप की इमोशंस को फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे एकदम से हम क्या समझे कि हमारे लिए पिक्चर्स, जो विजुअल्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। तो विजुअलाइजेशन से हम क्या करते हैं? हम विजुअलाइजेशन से अपने माइंड को फोकस करते हैं जो हमें चाहिए और अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अपनी जो सेल्फ इमेज है उसको बदलते हैं। यहाँ पे जल्दी से मैं बताना चाहूंगी कि हमारी सेल्फ इमेज क्या होती है। सेल्फ इमेज, जो मैं अपने बारे में सोचती हूँ या मैं दुनिया के बारे में सोचती हूँ, वो मेरी सेल्फ इमेज है। मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी क्या कैपेबिलिटीज है या मेरी कैपेबिलिटीज क्या नहीं है, मेरे बिलीफ क्या है, मैंने क्या बचपन से विश्वास किया है, तो वो ही मेरी सेल्फ इमेज बनाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सेल्फ इमेज मुझे पीछे की तरफ भी खींचती है। जैसे कि मैं बहुत शाई हूँ, मैं स्टेज पर नहीं बोल सकती, मैं इतनी रिच नहीं बन सकती, इस तरह से मैं अपने आप को लिमिट कर देती। इस तरह से सेल्फ इमेज मुझे आगे बढ़ने से रोकती है। तो विजुअलाइजेशन से जो हमारी सेल्फ इमेज है हम उसको चेंज करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करके। क्योंकि मैं वो देखती हूँ जो मैं बनना चाहती हूँ, जो मैं असली में चाहती हूँ, और जो मेरे बिलीफ्स हैं, जो मैंने अपने आप को लिमिट कर दिया है क्योंकि मैंने अपना जो फोकस है वो मैंने अपनी सक्सेस, अपनी गोल्स की तरफ लगा दिया। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है एक चीज बतानी कि ये मत सोचिए कि आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा देखेंगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी और आपके पास अपॉर्चुनिटीज की बारिश होने लग जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे भी टेक्निकली हमें समझने की जरूरत है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम फोकस कर रहे हैं जो हमें चाहिए, तो हमारा माइंड वहां पे जूम कर देता है और वहीं पे सर्च इंजन को जैसे सर्च करना शुरू कर देता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आप यहाँ पे काला रंग देखिए तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? मेरे बालों पे जाएगा और आप दूसरे जो कलर्स हैं उनको नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको क्लियर कट जो कमांड है वो काले रंग की मिली है, तो आप काले रंग को देखेंगे। इसी तरह से विजुअलाइजेशन में हम फोकस करते हैं और हमारा माइंड जो हमारे गोल्स को अचीव करने के तरीकों को सर्च करना शुरू कर देता है और हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। अपॉर्चुनिटीज तो हमारे पास पहले भी थी, लेकिन अब क्लियर कट कमांड है कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर दिया है वो देखने की। तो यहाँ समझने की जरूरत है कि विजुअलाइजेशन काम कैसे करता है, क्योंकि ये बहुत कंप्लेंट होती है कि मैं तो हमेशा सक्सेस को देखती हूँ, विजुअलाइज करती हूँ, फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिलती। तो यहाँ पे क्या जरूरी है कि रेपिटेटिव हमेशा अपनी सक्सेस को विजुअलाइज कीजिए। तो यहाँ पे आपको बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा कि विजुअलाइजेशन काम कैसे करती है और इस टेक्निक से आप अपने फोकस को कैसे बढ़ा सकते हैं।